नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे पूरी तरीके से जो अपनी दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती है उसको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो कल रात को जो आपका एसएससी का कैलेंडर है उसमें आपको ये भर्ती देखने को नहीं मिली है। ठीक है, उसके पीछे रीजन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे दिया होगा, नीचे साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। जो दिल्ली पुलिस की दोनों वैकेंसी है, कौन सी दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की आनी थी 2 मार्च को वो, और जो दिल्ली पुलिस एमटीएस की एसएससी कैलेंडर जो पिछला था उसके अनुसार तो ये भर्ती है आपकी 7 अक्टूबर को ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन तब भी देखने को नहीं मिली। और अब ये जो नया कैलेंडर आया है इसमें भी हमें देखने को नहीं मिली। तो इसका रीजन साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि अब ये दोनों भर्तियां हैं वो एसएससी नहीं करवाएगी, बल्कि आपका जो दिल्ली पुलिस है वो खुद ही ये भर्तियां हैं अब आपके यहाँ पे कराने वाली। तो ये बात तो आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि एसएससी के कैलेंडर में ये भर्तियां हमें देखने को क्यों नहीं मिली। अगली चीज आती है हमारी कि दिल्ली पुलिस एमटीएस की अब भर्ती है कितनी पोस्टों पे आपके यहाँ पे आई। तो बात करो तो यहाँ पे देखिए, आपको एक और स्क्रीनशॉट है वो, यानी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको थोड़ा सा ये रफ दिखाई दे रहा है तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये क्या है। देखिए, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एक आपका आरटीआई का रिप्लाई है जिसमें 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। पहला क्वेश्चन था कि आपकी जो 7 अक्टूबर को आनी थी तो उसके थोड़े दिन बाद ये पुटअप किया गया था, आरटीआई लगाई गई थी कि वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आई। तो पहला क्वेश्चन था कि बहन विल बी, यानी जो एमटीएस की वैकेंसी डीपी एमटीएस की ये आपकी कब आ रही। दूसरी है कि टोटल कितने पोस्टों पे आपकी वैकेंसी आ रही। इन दोनों आरटीआई का रिप्लाई आपके सामने यहाँ पे दिया गया था। वो ये दिया गया था कि जो दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती है वो टोटल 811 पोस्टों पे आ रही है। और बात करें कब आ रही है तो उसमें मेंशन किया गया था कि ये आपकी भर्ती है ये आपकी 2023 में आ रही है। यानी ये बात तब भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि ये आरटीआई का रिप्लाई है आपका दिसंबर में ही 15 के लगभग आपका आ चुका था, उससे भी शायद 1-2 दिन पहले ही आपका आ चुका था। तो अब बात करें कि वैकेंसी अब आपकी कब आ रही। तो देखिए, आपकी 99.9 या फिर आप कंफर्म इसको कह सकते हो, क्योंकि अब ये एसएससी नहीं करवाएगी और दिल्ली पुलिस के पास ही है इसका जिम्मा। तो ये तो है कि वैकेंसी वहां पे वैकेंट है, तो जल्द ही आपको, जैसे 7 अक्टूबर को निकलने वाली थी तो अब जो दिल्ली पुलिस के आ गया तो कंफर्म आपको 10 से 15 जनवरी से पहले पहले आपकी ये जो दिल्ली पुलिस एमटीएस की है ये आपको दिल्ली पुलिस की ही साइट पे देखने को मिल जाएगी। और टोटल जो आरटीआई के हिसाब से है तो टोटल 811 पोस्टों पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसकी आस है वो ना छोड़ें, क्योंकि भर्ती आपकी कंफर्म आपके आने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इसकी एलिजिबिलिटी है यानी योग्यताएं हैं, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। देखिए, सबसे मेन चीज तो क्या है, इसमें कोई भी आपका फिजिकल नहीं है। ठीक है, यानी पेपर पास करो नौकरी पाओ, कोई भी आपका फिजिकल नहीं है। दूसरी मेन चीज क्या है, इसमें लाइसेंस वगैरह का भी यहाँ पे लफड़ा नहीं है। और मेन चीज एक और क्या है इसमें कि इंग्लिश भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट का इंग्लिश ही सब्जेक्ट है वो कमजोर होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश भी आपका नहीं है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से इसकी जान लेते हैं कि क्या क्या इसकी जो एलिजिबिलिटी यानी योग्यताएं हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है, देखिए टोटल पोस्टों की तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, 811 पोस्टों की ये वैकेंसी आनी। दूसरी चीज आती है जी एज क्या रहती है इसमें, तो एज रहने वाली है आपकी 18 से 27। और अब कब से काउंट होगी, देखिए अभी आपकी जनवरी में वैकेंसी आएगी तो पूरे ही चांस है कि आपकी 1 जनवरी 2023 से एज काउंट। ठीक है, दूसरी चीज है क्वालिफिकेशन, तो वो आप सभी को पता है इसमें क्या है, 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन मांग है। इसके बाद आती है जी सैलरी, वेतन कितना क्या मिलेगा, तो वेतन आपको 30,000 के लगभग आपको यहाँ पे हर महीने वेतन है वो मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी आपकी वैकेंसी है, पोस्ट भी इसमें बहुत अच्छी है, ट्रेड के हिसाब से मिलती है, जिस भी ट्रेड में आप जाना चाहो उस ट्रेड में आपको मिलती है। अगली चीज आती है जी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आपका सिंपल सा है, जो आपका यहाँ पे होता है सबसे पहले आपको सीबीटी देना है। अब सीबीटी में क्या क्या होगा, सीबीटी में क्या क्या होगा,
सीबीटी होगा आपका, देखिए 3 सब्जेक्ट उसमें आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। सबसे पहला है आपका मैथ, दूसरा है आपका रीजनिंग और तीसरा है आपका जीके या फिर आपको जो करंट अफेयर भी इसमें आ जाती है। यानी ये 3 ही सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जिनमें बात करूं मैं तो मैथ भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25, लेकिन यहाँ पे जीके के हैं वो 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इंग्लिश आपकी यहाँ पे नहीं है। यानी 3 सब्जेक्ट है लेकिन जीके का पोर्शन है वो आपका यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, तो जीके आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो टोटल मिलाकर 100 ही क्वेश्चन है, 100 ही नंबर है, लेकिन टाइम है आपके पास 90 मिनट, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है 100 क्वेश्चन के। ठीक है, अब अगली चीज आती है जी नेगेटिव मार्क। देखिए जब ये भर्ती एसएससी के थ्रू आती तो एसएससी आप सभी जानते हो अच्छी तरीके से, सभी भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग अपनी रखती है। लेकिन अब ये दोबारा से फिर से यानी दिल्ली पुलिस के ही जो थ्रू है या आपकी पोस्ट है ये भरी जा रही है, तो अब इसमें नेगेटिव मार्किंग जैसा पिछली भर्ती में भी नहीं था इसमें भी, और दिल्ली पुलिस की भर्ती में नहीं होता ज़्यादातर, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपका अब नहीं होने के पूरे चांस यहाँ पे है। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होती है। अब इसके बाद क्या होता है जी, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, इसको आपको पास करना होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट आप जो भी ट्रेड भरते हो उसमें आपका 20 नंबर का ये होता है, 100 नंबर का आपका ये होता है। उसके बाद आपका वही आपका मेडिकल और डी, यानी ये जो फाइनल कट ऑफ यानी ज्वाइनिंग के लिए जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सीबीटी पे निर्भर है। यानी 100 में से जितने नंबर आपके आएंगे वो ही आपकी फाइनल कट ऑफ उसी में से जाएगी। उसी में जाने का मतलब ये है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है 20 नंबर का वो केवल और केवल पास करना है, और बिल्कुल अच्छे से मैंने बता रखा है कौन सी चीज में किस नंबर के कितने नंबर, यहाँ साइड पे भी दिखाई दे दिया होगा, तो ये वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो कि ट्रेड टेस्ट में कौन सी चीज के कितने नंबर मिले। और बात करो क्वालिफाइंग है तो 20 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 10 नंबर लेते ही आपका ट्रेड टेस्ट है वो आपका पास हो जाए, यानी 50% नंबर लेते ही ट्रेड टेस्ट है वो आपका पास हो जाए। तो ये सिर्फ आपको पास करना है। सीबीटी है जो 100 में से आप जितने अच्छा स्कोर करोगे उतना ही जल्दी आप नौकरी के पास होंगे। ठीक है, और अपना टारगेट है, क्योंकि देखिए कट ऑफ की बात करें तो एग्जाम से पहले कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हम सेफ स्कोर की बात करें कितना तो आप बना के चलो, टारगेट बना के चलो, तो वो हमेशा हमें ज़्यादा ही रखना चाहिए। तो 100 में से आपका टारगेट अभी से फिक्स करो, इतना ज़्यादा भी नहीं बता रहा, लेकिन अभी से फिक्स करो कि आप 75 प्लस का टारगेट लेकर चलोगे। और चीज़ें आप सभी को पता है वैकेंसी जरूर आएगी, तो इन तीनों चीज़ों को अभी से पढ़ने लग जाओ 10th लेवल के हिसाब से, ना कि ज़्यादा बड़े लेवल, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, सही तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।